जो भी इस जन्म में जाना गया है उसकी विस्मृति असंभव है, क्योंकि शरीर अथवा मन से जो भी कर्म किए जाते हैं, जिन भावनाओं आकांक्षाओं आदि का मानसिक पोषण किया जाता है, उनकी छाप चित्त पर स्थायी रूप से जम जाती है, जिसे मिटाने का कोई उपाय नहीं है। विशेष विधि एवं साधना द्वारा ही उसे मिटाया जा सकता है, तभी मनुष्य की जन्म मरण की मुक्ति होती है। किंतु अधिकांश व्यक्तियों को अपने पूर्व जन्म की याद नहीं रहती। इसके कई कारण हैं। सामान्यतया जिस जीवात्मा के अंतराल की अवधि कम होती है, उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहती है, किंतु लंबे अंतराल के बाद पुनर्जन्म होने पर उसे उसकी याद नहीं रहती, क्योंकि उसकी वह स्मृति धूमिल हो जाती है। जिस प्रकार दैनिक स्वप्न प्रातः थोड़े समय ही याद रहते हैं, फिर व्यक्ति उन्हें भूल जाता है, उसी प्रकार नए जन्म पर अपने पूर्व के अंतराल समय एवं पूर्व जन्म का 6 महीने तक का सब कुछ याद रहता है। इस समय बालक कभी नींद में हंसता है, कभी चमकता है, कभी उसके होठ हिलते हैं आदि, जो उसके पूर्व जन्म की स्मृतियों के मस्तिष्क में आने से ही होता है। फिर ज्यों-ज्यों इस जीवन का ज्ञान होने लगता है, त्यों-त्यों वह पुराने को भूलता जाता है। कुछ लोगों को अधिक समय तक याद रहता है। पूरी आयु करके मरने वालों की भी पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहती, क्योंकि उनकी वासनाएं तीव्र नहीं होती एवं उनके प्राण भी बेहोशी में निकलते हैं। उन्हें लंबे समय तक अंतराल में रहना पड़ता है, जिससे उनकी स्मृति धूमिल पड़ जाती है। दुर्घटना से मरने पर व्यक्ति के प्राण बड़ी कठिनाई से निकलते हैं तथा मृत्यु के समय उन्हें होश बना रहता है, तथा उनकी अतृप्त वासना के कारण उनका पुनर्जन्म भी शीघ्र हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहती है। यह स्मृति सामान्यतया 4 से 7 वर्ष तक की उम्र तक ही रहती है, फिर वह भूल जाता है। पूर्व जन्म का हाल बताने वालों में अधिकांश ऐसे ही बच्चे होते हैं जिनकी मृत्यु किसी दुर्घटना से अथवा भयंकर बीमारी से हुई है। आत्महत्या करने वालों, युद्ध में मरने वाले सैनिकों आदि का पुनर्जन्म देरी से होता है, किंतु उनकी भी स्मृति बनी रहती है। पूर्व जन्म की स्मृति के कई उदाहरण सामने आते रहते हैं। पहला, एक अमेरिकी जनरल जॉर्ज पैटन को अपने पिछले 6 जन्मों की याद थी। वे इन 6 ही जन्मों में योद्धा थे। पहले जन्म में प्राग ऐतिहासिक कालीन योद्धा थे, दूसरे में ग्रीक योद्धा थे जो साइप्रस के राजा के खिलाफ लड़े थे, तीसरे में सिकंदर महान के, चौथे में जूलियस सीजर के, 5वें में अंग्रेज नाइट योद्धा थे जिसने 100 इयर्स वॉर के दौरान क्रेसी युद्ध में भाग लिया था, 6वें में नेपोलियन की सेना में मार्शल थे। दूसरा उदाहरण मथुरा जिले के छत्ते कस्बे के प्रकाश का है। प्रकाश जब 4.5 वर्ष का था, तब वह कहने लगा, वह प्रकाश नहीं निर्मल है, वह पास के कस्बे कोसीकला का रहने वाला है। प्रकाश के जन्म के 16 वर्ष पूर्व निर्मल की मृत्यु हो गई थी। उस समय वह 10 वर्ष का था। जब प्रकाश को वहां ले जाया गया तो उसने पूर्व जन्म के सभी रिश्तेदारों, स्थान और चीजों को पहचान कर बता दिया। तीसरा उदाहरण, ऐसी ही एक ताजा घटना वर्तमान के उदयपुर जिले के कनकरौली कस्बे के एक पोस्टमास्टर के लड़के की है, जिसे 7 वर्ष की उम्र में अपने पूर्व जन्म की याद आ गई। वह कहने लगा, मैं टोंक का रहने वाला हूँ तथा बिजली का करंट लगने से मेरी मृत्यु हो गई थी। अभी वर्षा हो रही है, मेरी पत्नी तकलीफ पा रही होगी। उसे जब वहां ले जाया गया तो उसने अपनी पत्नी और बच्चों को पहचान लिया। उसका पुनर्जन्म 20 वर्ष बाद हुआ था। यह लड़का अभी मौजूद है। पूर्व जन्म की स्मृतियां प्रत्येक मनुष्य में संस्कार रूप में विद्यमान रहती है, जिन्हें थोड़ी सी साधना द्वारा पुनः स्मृति में लाई जा सकती है। सम्मोहन द्वारा भी पूर्व जन्म में प्रवेश कराकर पूर्व जन्म का हाल ज्ञात किया जा सकता है। कईयों को स्वाभाविक रूप से इसका ज्ञान हो जाता है। पूर्व जन्म के इन्हीं संस्कारों से वर्तमान जीवन में मनुष्य का व्यक्तित्व बनता है। पूर्व जन्मों में सभी भिन्न भिन्न वातावरण में पैदा हुए थे।
इसीलिए उसके अनुसार उनके संस्कार भी भिन्न भिन्न होते हैं। वर्तमान जीवन में चाहे उन्हें एक ही समान वातावरण दिया जाए तो भी उनकी यह भिन्नता उभर कर आ जाती है। इसका कारण उनके पूर्व जन्म के संस्कार ही है, किंतु इनके प्रभाव को शिक्षा, माता पिता अथवा समाज के वातावरण से कम भी किया जा सकता है, किंतु थोड़ा सा ही उस प्रकार का वातावरण मिलने पर शीघ्र ही उभर कर प्रकट हो जाते हैं। ये दब जाते हैं किंतु नष्ट नहीं होते। इनके प्रभाव को कम करना ही नैतिकता है। ऐसे संस्कार जब भी प्रकट होते हैं तो वे मनुष्य के व्यक्तित्व का ढांचा ही बदल देते हैं। अच्छे संस्कार आत्मज्ञान, यतीन्द्रिय ज्ञान, प्रभु कृपा, सत्संग आदि से प्रकट होते हैं, अन्यथा वे सुप्त ही पड़े रहते हैं। आज का वातावरण बुरे संस्कारों को उभारने का साधन बन गया है। आज का व्यक्ति इस समय के वातावरण से ही अधिक प्रभावित हो रहा है तथा किसी प्रकार इस दुनिया में अपनी व्यवस्था मात्र बिठा रहा है। अपने पूर्व संस्कारों का ज्ञान उन्हें होता ही नहीं।